अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग, क्या हाल है। आज मैं शबरात स्पेशल के हवाले से आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ और वो है चने की दाल के हलवे की रेसिपी। आज बहुत मज़ेदार चने की दाल का हलवा बनेगा, टुकड़ी वाला, जिसे जमाएंगे हम। और उसके लिए जो मैंने सामान लिया है वो आप लोग नोट कर लीजिए कि कितनी क्वान्टिटी में क्या चीज़ है। आधा किलो चने की दाल, जिसे मैंने 3 घंटे पहले पानी में भिगो दिया। 1.5 पाव चीनी है, कसा हुआ खोबरा है, पिस्ते, बादाम, मेल्ट किया हुआ 1 कप घी, यानी कि 1 पाव का मेजरमेंट है, पिसा हुआ खोबरा, 6 छोटी इलायची जिसका मैंने पाउडर बना लिया, और किशमिश। तो ये वो तमाम चीज़ें जो हमें हलवे के लिए चाहिए। तो चले आए हम रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। पैन मैंने चूल्हे पर रख दिया, गैस ऑन कर दिया और सबसे पहले मैं उसमें ये 3 घंटा भीगी हुई दाल डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें मैं डालूंगी 2 कप पानी के, क्योंकि ये भीगी हुई दाल है तो इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा और ये जल्दी जो है गल जाएगी। अगर हम इसे भिगोते नहीं तो हमें ज़्यादा पानी डालना पड़ता। और ये दूसरा कप पानी का, बस ज़्यादा पानी नहीं चाहिए हमें। और जब ये बॉयल हो जाती है तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए वीवर्स, ये दाल बहुत अच्छी तरह से गल गई है और इसका सारा पानी भी खुश्क हो गया है। बहुत मामूली सा है नीचे, और वो इसलिए रखा है कि जब हम दाल पीसें तो ये आराम से पिस जाए। ये देखिए आप। और अब इसे मैं मिक्सर में पीस लेती हूँ और फिर मैं पीसने के बाद आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड, मिक्सर में मैंने ये तमाम दाल पीस ली है, आधा किलो। और पीसने के बाद इसका मैंने ये पेस्ट बना लिया और एक बर्तन को मैंने घी लगाकर ग्रीस कर लिया है। जब ये हलवा बन जाएगा तो हम इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। तो चले आए बनाना स्टार्ट। फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक पैन चूल्हे पर रख दिया, गैस ऑन कर दी है और सबसे पहले मैं घी डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 कप घी है जिसे मैंने मेल्ट किया था। चने की दाल के हलवे में घी जो है ज़रा ज़्यादा जाता है। और अब इसमें दाल डाल दूंगी जो मैंने पीस के रखी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे मैं घी के अंदर अच्छी तरह मिक्स करूंगी। ये दाल बहुत जो है खुश्क दाल होती है, घी बहुत ज़्यादा पीती है ये। और इसे हम लो फ्लेम पर भूनेंगे। जितना ज़्यादा दाल अच्छी भुनी हुई होगी उतना ही शानदार और मज़ेदार हलवा बनेगा। अभी आपको ये बहुत टाइट सी दाल लग रही है। जब ये जैसे जैसे भुनती जाएगी तो ये हल्की हो जाएगी। चले मैं इसको थोड़ा भूनती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। व्यूअर्स, दाल को भूनते हुए मुझे 15 मिनट हो गए और ये पहले जितनी टाइट थी उससे थोड़ी कम हो गई। अब अभी आराम से जो है घूम रही है, वरना बहुत टाइट हो रहा था, इसमें चमचा चलाना मुश्किल हो रहा था। अब आप देखें, इसे मैं अभी मज़ीद और भूनूंगी। जितनी ज़्यादा इसमें भुनाई करेंगे उतना ही मज़े का हलवा बनेगा। सारा कमाल ही इसमें दाल भूनने का है। वो लोग जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट्स कीजिए, बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस करें। आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिलेगा। ये देखिए, चले मैं इसे मज़ीद और भूनती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इस दाल को भूनते हुए मुझे 1 घंटा हो गया और दाल का कलर काफ़ी चेंज हो गया है भुनने के बाद। बहुत अच्छी इसमें से स्मेल आ रही है, खुशबू जो एक दाल भुनने के बाद आती है। अब जब ये इस कंडीशन पे आ जाएगा तो फिर 6 इलायचियों का पाउडर जो मैंने बनाया है वो इसमें मैं डाल दूँगी और डालकर मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी। और बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे मैं इसको भून रही हूँ, क्योंकि नीचे देखें आप लगा नहीं है बिल्कुल भी। इलायचियाँ मैंने मिक्स कर दी और अब 1.5 पाव चीनी मैंने ली है जो मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप आधा किलो चीनी भी डाल सकते हैं। और डालकर फिर मैं इसको मिक्स करूँगी। अभी चीनी में से पानी रिलीज़ होगा, पहले मैं इसको मिक्स कर दूँ अच्छी तरह।
ये देखिए, चीनी को बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है कि ये मेल्ट हो जाए इसमें जाकर। चीनी का दाना ख़त्म होना चाहिए। इतना मिक्स करें इसको, बहुत अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए और चीनी में से पानी रिलीज़ हो और वो मेल्ट हो जाए। आप चाहें तो इसमें फूड कलर ऑरेंज डाल सकते हैं। मैं विदाउट कलर के बना रही हूँ क्योंकि इसका अपना नेचुरल कलर बहुत अच्छा आता है। अगर आप लोग डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और अब इसमें मैं थोड़े से नट्स डालूँगी, कटा हुआ खोपरा, किशमिशें, पिस्ते बादाम और ये पिसा हुआ खोपरा, और इसको डालकर मैं बहुत अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी। बहुत शानदार हलवा बनता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स, इसे मैंने ड्राई फ्रूट डालकर बहुत अच्छी तरह मिक्स कर दिए इसके अंदर सारे, और अब आप देखिए सिमटने लगा है और ये इस बात की पहचान है कि ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसे ग्रीस किए हुए बर्तन में निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बस मैंने इसे 2 बर्तन जो मैंने ग्रीस किए थे उन दोनों बर्तनों में से निकाल लिया है मैंने, और अब मैं इसमें ये चांदी का वर्क लगा दूँगी। और मैं इसकी कटिंग कर दूंगी, और पिस्ते बादाम जो हमने थोड़े से रोके थे वो हम ऊपर से डालेंगे इसके। बहुत लजीज हलवा बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। ये देखें, और अब मैं इसमें ये पिस्ते और बादाम डाल रही हूँ। और ये कटा हुआ खोपरा बहुत अच्छा लगता है ये हलवे के अंदर। आप लोग भी घर पे बनाएं तो ज़रूर डालिएगा। और अब मैं इसे प्लेट से दबा दूंगी सारे ड्राई फ्रूट इस तरह। अभी गरम गरम में ही जम जाएंगे। ये देखिए, ये सब जम गए। अब मैं छुरी से इसकी कटिंग कर दूंगी डायमंड शेप में। आपकी मर्ज़ी, आप जैसे शेप काटना चाहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे मैं रख दूंगी तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। बहुत टेस्टी हलवा बनता है ये चने की दाल का। शब रात पे आप बनाएं अपने घर में और अपने घर वालों को ये शानदार हलवा बना के खुश करें और तारीफ़ें समेटें। अब मैं इसे रेस्ट पे छोड़ दूंगी, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसके पीसेस अलग करके आपको दिखाऊंगी कि ये कितना ज़बरदस्त जमा है। वीवर्स, ये हलवा जो है मैंने रेस्ट पे रखा था, ठंडा हो गया ये, और इसके मैंने जो पीस कटिंग की थी वो निकाल ली है। और ये कितना अच्छा और कितना सॉफ्ट बना है, मैं आप लोगों को तोड़कर भी दिखा देती हूँ। ये देखें, बहुत शानदार हलवा बना है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। इंशाल्लाह ताला किसी और अच्छी वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।